जय हिंद। कई शिक्षक यहाँ महान जो बांट रहे हैं ज्ञान। अब शिक्षा हुआ आसान, कुछ पढ़ ले ओ इंसान। तू पा करके कुछ ज्ञान, यहाँ करना कार्य महान। ना करना कभी अभिमान, करना सबका सम्मान। तो चलिए, आज का टॉपिक में 2-3 चीज़ शामिल है, जैसे कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल के बारे में कुछ बताएंगे। पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, ये सब के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव को, नीचे में मालदीव है हिंद महासागर में, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। थोड़ा इसको और नज़दीक से देखें तो लक्षद्वीप, देखिए लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें 10 द्वीपों पे आबादी निवास करती है। तो लक्षद्वीप में ही एक मिनी कोआई द्वीप है। कौन है? मिनी कोआई द्वीप। तो अगर नज़दीक से देखें तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी कोआई द्वीप से अलग करती है। क्या? मालदीव को 8 डिग्री चैनल मिनी कोआई से अलग करती है। और फिर है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल है जो मिनी कोआई द्वीप को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करती है। ध्यान से, 9 डिग्री चैनल मिनी कोआई को, यानी मिनी कोआई द्वीप को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल, ठीक है। लक्षद्वीप का एरिया है जो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है एरिया? 32 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। और ये हिंद महासागर में है। कहाँ है? हिंद महासागर में। इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए उसके बाद 10 डिग्री चैनल को देखते हैं। तो 10 डिग्री चैनल है तो जो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है। लेकिन थोड़ा इसको और करीब से देखें तो अंडमान में प्रमुख 4 द्वीप और निकोबार में प्रमुख 3 द्वीप। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है, लेकिन ये प्रमुख द्वीप है। तो 4 कौन कौन है अंडमान में? तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान द्वीप है ना, ये यहाँ है पोर्ट ब्लेयर, इसका राजधानी। लक्षद्वीप में इसका राजधानी छूट गया। तो लक्षद्वीप का राजधानी कवारत्ती है। और कवारत्ती है जो लक्षद्वीप में एक एंडरोट द्वीप है। एंडरोट द्वीप पे इसकी राजधानी कवारत्ती उपस्थित है, ठीक है। तो आगे चलिए। और निकोबार द्वीप में 3 प्रमुख, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु अवस्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है। यहीं 6 डिग्री 4 मिनट देशांतर रेखा यहीं से गुजरती है। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट भारत का ग्रेट निकोबार में उपस्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ध्यान रखेंगे। हाँ, तो 10 डिग्री चैनल की बात हो रही थी। तो 10 डिग्री चैनल है जो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया देखिए, तो इसका एरिया है जो 8249 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 8249 वर्ग किलोमीटर। 8249 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को। जो पूर्व में अवस्थित घाट है उसको पूर्वी घाट बोलेंगे, और जो पश्चिम में अवस्थित घाट है उसको पश्चिमी घाट बोलेंगे। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है जो देख लें, तो पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर के आपका श्रीलंका तक के विस्तार है इसका। कहाँ से?
गुजरात से लेकर के श्रीलंका तक। लेकिन भारत में कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत में आपका गुजरात से लेकर के तमिलनाडु में, यानी कि पश्चिमी घाट में कुल 6 राज्य आते हैं। कौन कौन? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5 और तमिलनाडु के आते हैं 5, 6 राज्य। पश्चिमी घाट में कुल 6 राज्य आते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो गुजरात से लेकर के ऐसे श्रीलंका तक इसका विस्तार है। इसमें तटों का नाम अलग अलग दिया गया है कुछ, तो देखिए क्या क्या है। तो देखिए, गुजरात में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के तट को, यानी कि पूरा गुजरात के तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। पूरा गुजरात के तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गुजरात से लेकर के गोवा तक, यानी गुजरात नहीं, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक इतना दूर तट को कोंकण बोला जाता है। कोंकण तट, महाराष्ट्र लेकर के गोवा तक के कोंकण तट। और फिर गोवा से लेकर के कर्नाटका तक, यानी कि पूरा कर्नाटका इसके में आता है, तो कर्नाटका के तट को केनरा या कन्नड़ तट बोला जाता है। पूरा कर्नाटका को केनरा या कन्नड़ तट बोला जाता है। और यहाँ केरला से लेकर के तमिलनाडु तक, केरला से लेकर के तमिलनाडु तक के तट को मालाबार तट बोला जाता है। ध्यान रहेगा। पश्चिमी घाट है जो भारत के हॉट स्पॉट में शामिल है। पश्चिमी घाट भारत के हॉट स्पॉट में शामिल है। देखिए, हॉट स्पॉट भारत में, हॉट स्पॉट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हॉट स्पॉट किसको कहते हैं? तो ये एक पर्यावरणविद थे, उनका नाम था नॉर्मन मायर्स। पर्यावरणविद का नाम था नॉर्मन मायर्स। इन्होंने ही हॉट स्पॉट का कंसेप्ट दिया था। इनके अनुसार है कि कम से कम 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे उस स्थान पे हो और जिसका 70% प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया हो। क्या कंसेप्ट है? कि वैसा स्थान जहां कम से कम न्यूनतम 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे हों और जिसका 70% प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया हो। स्थानिक संवहनीय मतलब कि वैसा पौधा जो, वैसा पौधा, स्थानिक का मतलब यह हुआ, स्थानिक मतलब कि वो सिर्फ यहीं पर निवास करते हों और विश्व में इसका अस्तित्व कहीं ना हो। स्थानिक संवहनीय का मतलब यही हुआ कि वो पौधा या जीव सिर्फ यहीं पर निवास करते हों और विश्व में कहीं ना पाया जाए, उसी को कहते हैं स्थानिक संवहनीय। ठीक है। तो विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। एक तो हो गया ये पश्चिमी घाट, दूसरा हो गया आपका ये हिमालयी क्षेत्र, पूरा हिमालयी क्षेत्र। अगर हिमालयी क्षेत्र में पूछे कि कौन सा क्षेत्र हिमालय में, तो पूर्वी हिमालय बोलेंगे। ठीक है, पूर्वी हिमालय। ये दूसरा हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हॉट स्पॉट हो गया। तीसरा हॉट स्पॉट आपको है इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य। ये क्या है? इंडो बर्मा वाला क्षेत्र। ये हो गया आपका तीसरा। और चौथा हो गया निकोबार द्वीप समूह, जो सुंडालैंड का भाग है वो। चौथा यहाँ निकोबार द्वीप समूह में सुंडालैंड का भाग है, जो चौथा हो गया। भारत का 4 हॉट स्पॉट कौन कौन? पश्चिमी घाट, हिमालयी, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड का क्षेत्र, वो जो निकोबार द्वीप समूह का भाग, जो निकोबार द्वीप समूह में है, जो सुंडालैंड का भाग है। इसके बाद आइए पूर्वी घाट को देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ है? यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक। तो पूर्वी घाट में तमिलनाडु से लेकर के आधा आंध्र प्रदेश तक लगभग क्षेत्र को कोरोमंडल तट बोलते हैं।
तमिलनाडु से लेकर के आधा आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट, फिर आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा से लेकर के पश्चिम बंगाल को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक घाट का निर्माण होता है और उस घाट को नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक घाट का निर्माण होता है और उस घाट को नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का फैलाव 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ? तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तीनों में आते हैं नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? डोडा बेटा, डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर। इसके दक्षिण में एक और है पर्वत है, अन्नामलाई। अन्नामलाई है जो 2 राज्यों में, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और अन्नामलाई के सबसे ऊंची चोटी जो है जो अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। और इसकी ऊंचाई आपका है 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई के सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर, और ये दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। पश्चिमी घाट जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ता है इसकी ऊंचाई बढ़ते जाता है ना। और पश्चिमी घाट का जो ढाल है, जो पश्चिम की तरफ तीव्र ढाल है और पूरब की तरफ मंद ढाल है। देखिए जैसे कि ये हो गया पहाड़ पश्चिमी घाट का, और ये हो गया, मान लीजिए कि पश्चिम है और ये पूर्व है, तो इधर खड़ी ढाल है और इधर मंद ढाल है। ठीक है, और ये जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है इसका ऊंचाई बढ़ते जाता है, ऐसे इसका ऊंचाई बढ़ते जाता है। और पश्चिमी तट के मैदान पूर्वी तट के मैदान से कम है, यानी कि संकीर्ण है पश्चिमी तट के मैदान। पूर्वी तट के मैदान अधिक विस्तृत है। और कुछ है तो और लगभग हो गया है इसको। तो इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। जय राम जी की।